देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुझाव दिए हैं, ये वक्त को देखते हुए वास्तव में काफ़ी लेट दिए हैं। क्योंकि शुरू तो ये जब झगड़ा हुआ था, जभी से सब लोगों ने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया था, परंतु अपनी जागरूकता से प्रधानमंत्री जी ने रशिया को कॉन्फिडेंस में रखा और रशिया से काफ़ी कम रेट पे तेल खरीदा, इंडियन करेंसी में तेल खरीदा। हमारी इंडियन करेंसी कोई कोई देश लेता है, लेकिन देखिए रशिया ने ली, कितना मान सम्मान भारत को दिया, ये प्रधानमंत्री जी की वजह है। और तत्पश्चात वहाँ से पेट्रोल डीजल की हमारी खपत पूरी होती रही। उसके बाद अमेरिका ने कोशिश की कि नहीं, आप रशिया से नहीं लोगे, आप अमेरिका से लोगे। तो थोड़ा बहुत फिर अमेरिका से लेना शुरू किया, रशिया से कम किया। इस बात से थोड़ा रशिया नाराज भी हुआ। परंतु अब परिस्थिति ऐसी आ गई है जिसके कारण हर कंट्री, पूरे संसार का हर कंट्री ही परेशानी में आ गया। देखिए, हम लोग तो चलो डीजल और पेट्रोल के लिए परेशान होंगे और इसके रेट भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब आज $105 प्रति बैरल मार्केट का कच्चे तेल का रेट हो गया है, तो हमारा जो फिनिश गुड्स है वो तो महंगा होगा ही होगा। और इस पेट्रोल डीजल से केवल पेट्रोल डीजल पर ही फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी अन्य जितनी भी खाद्य सामग्री हैं या मैन्युफैक्चरिंग आइटम जैसे लोहा या इस्पात है, सभी पे फर्क पड़ जाएगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि आप कम प्रयोग करें, इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रयोग करें, तो बिल्कुल अंडरस्टूड है, करना ही चाहिए जब डीजल पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। परंतु मेरा कहना ये, सरकारी अधिकारियों को भी अभी से उन्हें ये कह देना चाहिए कि आप लोगों को डीजल पेट्रोल की गाड़ियां केवल इमरजेंसी में ही यूज करनी है। पुलिस को भी इमरजेंसी में ही यूज करनी है। और देखिए, वैसे तो पुलिस को हर समय इमरजेंसी में ही यूज करनी होती है, क्योंकि पुलिस थोड़ी ना स्कूटर पर भागेगी और चार पुलिस वाले थोड़ी चार स्कूटर पर भागेंगे, कहीं पे क्राइम हो गया है तो पुलिस को तो ये मस्त है। पर नेता अगर कहीं पर जा आ रहे हैं तो वहां पर काफिले की आवश्यकता नहीं है, वहां एक पुलिस की गाड़ी, एक नेताजी की गाड़ी है, सफिशिएंट है। तो ये बड़ा अच्छा सुझाव है। और मैं तो कहूँगा जिन लोगों के घरों में चार चार पांच पांच गाड़ियां हैं, उन्हें भी एक गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। वही गाड़ी भाग दौड़ करे जहाँ भी जाना है, चार चार गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, चौगुना डीजल पेट्रोल लगता है। और एक सुझाव और है मेरा, जो भी स्कूल हैं गाजियाबाद के नहीं, पूरे भारतवर्ष के, उनको भी ये सजेशन दिया जाए कि पढ़ाई भी अब ऑनलाइन चालू कर दी जाए। अदरवाइज गैस और पेट्रोल और डीजल की ही सबसे ज़्यादा बसेज, एक एक स्कूल में 50-50, 60-60 बसें हैं, तो आप लगाइए कितना डीजल पेट्रोल रोज खर्च होता है। तो उनको ये सुझाव दिया जाए कि स्कूल का ही तो तुरंत ही ऑनलाइन चालू किए जाए। और रही बात सर्विस वालों की, उनके लिए भी सजेशन बहुत अच्छा दिया है कि या तो मेट्रो से जाएं, और या फिर गाड़ी को अगर कोई जा रही है उसमें चार जने जुड़ के खर्चा कर लें, ये चार गाड़ियां ना लेकर के जाएं, अदरवाइज घर पे ऑनलाइन काम करें। तो मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा सुझाव है। और आने वाले टाइम में हो सकता है अगर ये झगड़ा बढ़ा तो हमको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, डीजल पेट्रोल हिंदुस्तान में होगा ही नहीं, होगा तो केवल अदानी अंबानी के पास ही होगा, क्योंकि उनके पास ही रिफाइनरीज हैं। आप देखिए, हम तो इसी चीज से बच जाएंगे, परंतु अरब कंट्रीज का क्या होगा? वो तो पानी भी समुद्र का फिल्टर करके वही पीते हैं, वही यूज करते हैं। और इन्होंने 45,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ईरान ने डीजल बहा दिया है, क्योंकि वो डीजल को स्टॉक करने की कैपेसिटी उसकी खत्म हो गई। तो 45,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितना तो प्रदूषण, कितने जानवर मरेंगे, कितनी मछलियां मरेंगी, और उनको पानी मिलना बंद हो जाएगा। तो देखिए उन लोगों का संकट का क्या होगा। बहुत बड़ी विपदा का सामना पूरे संसार को करना पड़ेगा और कर रहा है। मेरा तो यही निवेदन है कि हर आदमी इस चीज पे ध्यान दे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने जो गोल्ड को लेकर देश के लोगों से अपील की है 1 साल तक ना खरीदे, इसको लेकर सरकारों में भी काफी रोष है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सजेशन बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि अगर सोना आप खरीदेंगे और इंपोर्ट होगा नहीं, क्योंकि उस पर भी टैक्स बढ़ा दिए गए हैं,
तो सोने का रेट और ज्यादा बढ़ जाए। आज ही 1.5 लाख रुपए तोला हो गया है ये खबर होने के बाद, और अगर परचेजिंग तगड़ी रही तो आप मानिए ये 2 लाख तक पहुंच जाएगा। अब से साल भर पहले ये सुनार समाज ये कहता था कि ये 2 लाख तक सोना पहुंच जाएगा। हम सुन के बहुत ताज्जुब करते थे, लेकिन वास्तव में वो समय आ गया। अब यूं तो अगर हम पुराने वक्ताओं की बातों पर विश्वास करके चलें तो अभी किसी व्यक्ति ने ये कहा था, परसों ही टीवी पर दिखला रहे थे, ये केवल 15 साल के अंदर, ये 15 साल का जो आने वाला पीरियड है इसमें मनुष्य नाम की चीज नहीं बचेगी। और उसकी पुरानी भविष्यवाणियां जो हैं वो भी सारी सत्य निकली हैं। तो अगर इस चीज को भी मान करके चलें तो ये तो भाई संसार के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। अच्छा, उन्होंने कहा था कि डॉलर की बचत करने के लिए विदेशी यात्रा या इनपुट किया जाए जिससे कि विदेशी मुद्रा हम बचा सकें। देखिए, विदेशी मुद्रा का भंडार अपने यहाँ सफिशिएंट है, और यदि और बढ़ता है तो उसमें हम लोगों को, जैसे मिलिट्री है तो मिलिट्री के लिए तो हमको तेल, डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, इंपोर्ट करना ही करना पड़ेगा। और हमारे पास में विदेशी मुद्रा यानी डॉलर होगा तो इजी रहेगा, अदरवाइज हमको बहुत महंगा खरीदना पड़ेगा। ये उनका सजेशन बहुत अच्छा है, और ये बात हर व्यक्ति को माननी चाहिए, क्योंकि बीएसएफ एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम लोग, भारतवर्ष के लोग, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे परिवार चला रहे हैं, और चाहे घूमने जा रहे हैं, तो यदि हम अपने आप को सेफ मान रहे हैं तो ही ये चीज़ें हो रही हैं। तो बीएसएफ के लिए तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की चीज़ें हैं, और उन्हें डॉलर भंडार अच्छा रहेगा, पूरा रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो ही कार्य पूरे हो पाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने भी अपने काफिले में कुछ कटौती की है, उसके बाद उन्हीं लोगों के सुझाव पर जिलाधिकारी गाजियाबाद में अपनी गाड़ी छोड़कर मोटरसाइकिल से आने जाना शुरू कर दिया। तो इससे किस तरह की लोगों में चेतना रहेगी, क्या लोग इससे अवेयर होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, और वास्तव में उत्तर प्रदेश का ऐसा नक्शा हो जाएगा ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो आप देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो जिस दिन से डिक्लेयर हुआ है काफिला भी कम कर दिया, लोगों के पास गाड़ियां भी कम कर दी, जाना आना भी कम हो गया। मैं आपको एक बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण कल का ही बताता हूँ। माननीय गोपाल नंदी साहब, बनारस के सांसद और इस समय कैबिनेट में मंत्री हैं, वो गाजियाबाद आए हुए थे। उनकी एक मीटिंग मसूरी गुलाबटी रोड पे थी। आप ताज्जुब करेंगे, एक पुलिस की गाड़ी और एक उनकी गाड़ी, जबकि इनके साथ में काफिला चलता था। लेकिन ये सब लोग मन से कटौती कर रहे हैं, और करनी चाहिए। हम तो इसकी सराहना करते हैं, और रात मंत्री जी की मीटिंग फॉर्चून में थी, मैंने इस बात की तारीफ भी की कि हाँ जी, आपने तो अमल चालू कर दिया। बोले नहीं, अमल होना चाहिए, चालू नहीं कर दिया, होना ही चाहिए। अच्छा, आप भी एक इंस्टीट्यूट चलाते, इस तरह की अपील आपकी रहेगी देश की जनता से और इंस्टीट्यूट वालों से भी? बच्चों से ज़्यादातर यही कहा गया है कि बच्चों आप मेट्रो से आइए और वहाँ से लाल कुआं से 3 व्हीलर से आ जाएं, जिससे उनकी अपनी गाड़ी में जो दुगना तिगना पेट्रोल या डीजल खर्च होता था वो बचे। और हम लोग कॉलेज की बसेज का भी यही कर रहे हैं कि उनसे, बच्चों से कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग जो है मेट्रो से आ जाइए, बस का हम धीरे धीरे कैंसिल कर देंगे। और यदि भारत सरकार का ये अनाउंस हो गया या उत्तर प्रदेश सरकार का कि हाँ जी, आप ये भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करिए, तो हमारे लिए और अच्छा, हम तो ऑनलाइन क्लास शुरू कर देंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।